हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोगों ने शुरू किया हुआ था फाइनेंशियल मार्केट। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। आई होप मैंने फर्स्ट पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट कराए, थोड़ा सा ही कराया था, वो अच्छे से आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे और आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना क्लास और कोशिश करना कि सारे के सारे डिफरेंस जो आज की क्लास में है और एक स्टॉक मार्केट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके आना। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। हम लोगों ने बात करी मनी मार्केट की शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैपिटल मार्केट की फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। कैपिटल मार्केट जो है फर्दर क्लासिफाई होता है दो मार्केट के अंदर, जो कि है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। समझते हैं कि करके क्या है प्राइमरी मार्केट, क्या है सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक है यानी आम जनता है, दे आर कॉल्ड सेवर्स, और जो बिजनेसमैन है दे आर कॉल्ड डेफिशिएट यूनिट, और ये है सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट के थ्रू पैसा जाता है डेफिशिएट यूनिट में, लेकिन बीच में कौन आता है? फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट की दो गलियां हैं, एक है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, और एक है क्लास आपका कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है। फिर जब आप कैपिटल मार्केट में चले गए लॉन्ग टर्म वाले में, तो आपके पास दो रास्ते और मिलते हैं, दो टनल और मिलता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट का सीधा साधा मतलब यह है कि कंपनी सीधा डायरेक्टली जो है वो शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। डायरेक्टली इशू करती है कंपनी शेयर होल्डर्स को, इसको क्या बोलते हैं क्लास? प्राइमरी मार्केट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे जाके कंपनी से खरीद रहे हो, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। बीच में ब्रोकर तो हो गई होगा, कल मैंने आपसे कहा था कि इंटरमीडिएरीज तो होंगे ही होंगे बीच में, लेकिन हाँ आप सीधा कंपनी से ले रहे हो, ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट, राइट। सो द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट, दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशू बाय द कंपनी। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। अब कंपनी पैसा कैसे ले सकती है प्राइमरी मार्केट में? इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू और डिपॉजिट्स के थ्रू। तो किसी भी तरीके से कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स जो है इशू करके या डिबेंचर इशू करके लोन्स के थ्रू पब्लिक से पैसा उठा सकती है। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनी क्लास पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी के पास। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब सुनो, अब एक्स वाई जेड के शेयर्स ए ने खरीद लिए, तो ए के पास देखो ये आ गए शेयर्स। अब ए ने बोला भाई बी को बेचा, आपने बी ने सी को बेचा। जमीन जैसे बिकता है, सरकार से पहली बार मुझे जमीन मिली तो वो प्राइमरी मार्केट है, समझ लो। फिर मैंने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा, आगे चलता रहता है। कोई जमीन पुरानी थोड़ी हो जाती है, वो तो बिकता रहता है, जैसे जैसे आगे चलता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरीके से कंपनी ने ए को बेचा, यानी ए ने क्लास शेयर्स खरीदे, उसके बाद ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को। तो ये सब जो चल रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का यहाँ पे लेन देन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये रहा सेकेंडरी मार्केट। कंपनी ने बेचा इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स ने बेचा किसको क्लास? अपने किसी दोस्त को, किसी अदर इन्वेस्टर्स को, भाई बहन किसी को भी बेचा, वो सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट फॉर न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज के लिए। सेकेंडरी मार्केट है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए, जहां पे कंपनी इशू नहीं करती, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर्स देता है। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी पहले ही कंपनी द्वारा इशू किए जा चुके हैं, उनकी मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। हियर सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय वन इन्वेस्टर to another, then both the investors can meet in secondary market and exchange of securities for cash through intermediaries called broker। अब यहाँ पे भी ब्रोकर आता है, यहाँ पे भी बीच में ब्रोकर आएगा। पहली बार जब खरीदे तब भी ब्रोकर आएगा, ब्रोकर तो होगा ही होगा कैपिटल मार्केट के अंदर, मस्ट है, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया। बट कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, प्राइमरी में कंपनी इशू करती है, सेकेंडरी में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को देता है। और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग डील करते हैं, सारे सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स का खरीद बेच जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होता है, तभी सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स निफ्टी जैसे टू इंडिकेटर्स हैं, इंडिसेस है, जहां पे क्लास हम लोग जान सकते हैं कि मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है ना। बाकी जब मैं ट्रेडिंग प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, स्टॉक मार्केट कब खुलता है, कब बंद होता है, सब हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखो, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए सेकेंडरी मार्केट है और फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी मार्केट है, और ये दोनों किसके अंदर आता है? कैपिटल मार्केट के अंदर। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस।
स्टॉक एक्सचेंज के काफ़ी बेनिफिट्स है, हर कंट्री का अपना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको क्लास क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, वो बहुत एक एक करके सारे पॉइंट्स अच्छे से समझते हैं कि एक एक करके सारे के सारे पॉइंट आपको लर्न भी करना है हर तरीके से। अगर इसका कोई निमोनिक है तो आप मुझे क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई निमोनिक अगर बना पा रहे हो तो। और क्लास एक बेस्ट निमोनिक मेरे पास है, वो मैं क्लास पिन कर दूंगा कमेंट में, लेकिन आप सारे बच्चे कोई निमोनिक कोड अगर इसको याद करने का बना सकते हो तो बेटर है, जिसका सबसे बेस्ट होगा उसे क्लास में पिन कर दूंगा, राइट। अब एक समझते हैं ये करे क्या है। सबसे पहला फंक्शन है इसका इकोनॉमिक बैरोमीटर। देखो यार, किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट ना उसका इकोनॉमिक मिरर होता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। अगर तुम्हें किसी भी कंट्री के हालात के बारे में स्टडी करना है ना, कंट्री कैसी है, तो उसके स्टॉक मार्केट को स्टडी करो, तुमको कंपनी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। अ स्टॉक मार्केट इज अ रिलायबल बैरोमीटर द मेजर्स टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। अगर किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती चली जा रही है, अच्छी कंडीशन है, स्ट्रांग है। और कंट्री का स्टॉक मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कंट्री की कंडीशन बुरी है, कंट्री के हालात बुरे हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, ठीक है। इन द प्राइसिंग ऑफ शेयर्स लाइक पीएनबी स्कैम हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इस सबसे क्लास शेयर्स के प्राइस अफेक्ट होते हैं। कोरोना काल में कंपनी के प्राइस बहुत मतलब लाखों का नुकसान हो गया लोगों का, जिन्होंने मतलब अगर 1 करोड़ रुपए लगा रखा था, समझ लो क्लास लगभग 30-40 लाख का नुकसान हुआ, सिर्फ और सिर्फ 40% तक का लॉस चला गया स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इकोनॉमिक मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की क्लास पल्स है, राइट। तो अगर किसी भी कंट्री में कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने जाती है, वहाँ प्लांट खोलने जाती है, तो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट को जरूर स्टडी करती है, उससे आपको ओवरऑल कंट्री के हालात कैसे हैं उसका आइडिया लग जाता है, राइट। दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं चाहता हूं, मतलब दिल से मैं बार बार मेरे निकल रही है क्लास, किसी भी तरीके से प्लीज इसको अच्छे समझ के याद कर लेना। हो सके तो कमेंट में क्लास सारे पॉइंट्स लिख लो, मेहनत लगेगी लेकिन एक बार लिखने के बाद तुम्हें वो मेजर पॉइंट्स याद रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट था इकोनॉमिक बैरोमीटर, दूसरा था क्लास प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, शॉर्ट में क्लास ईपीएस याद कर लो, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस हमने पढ़ा हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ई फॉर इकोनॉमिक बैरोमीटर, पी फॉर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट स्टॉक्स के डिमांड और सप्लाई को देखते हुए स्टॉक्स के प्राइस को डिसाइड करता है, इसीलिए क्लास में इसे कहते हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइसिंग ऑफ शेयर्स आर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यूड हायर। जिन कंपनी को लगता है कल को फायदा होगा, ग्रोथ होगा, उनके क्लास स्टॉक के प्राइस बढ़ जाते हैं। सो डिमांड सप्लाई, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, तो डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्लास क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्टॉक मार्केट में सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, तो ये सेफ्टी देता है कि मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई माल प्रैक्टिस कंपनी नहीं करेगी, किसी भी तरीके का घोटाला धांधलेबाजी नहीं होगी। स्टॉक मार्केट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, हियर्स ओनली लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। तो ऐसी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है जो लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में क्लास कंपनियों की लिस्टिंग होती है, जिन कंपनी की लिस्ट हो रखी है, मतलब जो रजिस्टर्ड है, जिनको जिनकी सारी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह सब कुछ देख के सेबी ने बोला ये लिस्टेड कंपनी है, उन्हीं के शेयर बिकते हैं, तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी, स्टॉक मार्केट प्रिपेयर रूल्स रेगुलेशन फॉर लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर ही ट्रेड होते हैं यहाँ पे, तो कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, क्लास आपका सेफ है। ईपीएस, चलो मेरे साथ साथ क्लास यहीं पे लर्न करो। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है ना, तो ये लेकिन यहाँ पे ई का मतलब क्या, इकोनॉमिक बैरोमीटर, पी का मतलब प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, और एस का मतलब सेफ्टी टू द ट्रांजैक्शंस। अगला है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को ये कंट्रीब्यूट करता है। स्टॉक मार्केट प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्टॉक मार्केट सेविंग्स को प्रमोट करता है कि पैसा बचा के इन्वेस्ट करो। कुछ लोग तो सारा कमाई इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं, और कुछ लोग खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा फैक्ट्रीज बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, और उसमें फिर लोग काम करेंगे, तो हमारा आपका सबका फायदा होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को प्रमोट करता है, जो इकोनॉमी को भी ग्रो करता है। ठीक है, अगला है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस जो रहते हैं ना, फ्री मार्केट डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाता है। स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी, अप एंड डाउन। तो प्राइस जो अप एंड डाउन जाता है ना क्लास, तो आप सस्ते में खरीद सकते हो, महंगे में बेच सकते हो। अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। राकेश झुनझुनवाला जैसे इंसान, वॉरेन बफेट जैसे इंसान ने अरबों खरबों कमाया क्लास, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से, उसकी समझ की वजह से। टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, द स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन होता है ना क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, वो हेल्दी है, मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब फ्रॉड वाली चीज़
चीज़ है वो हेल्दी स्पेकुलेशन है। ऊपर नीचे जो होता है क्लास वो जेन्युइनली होता है। हालांकि जैसे हर्षद मेहता स्कैम आपने देखा होगा, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्कैम करके प्राइसेस को अप डाउन किया जाता है, बट दीज आर एक्सेप्शनल। अगला है लिक्विडिटी। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट। कहीं ना कहीं क्लास इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी रहती है, वो जब मर्जी तब क्लास इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट को अपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी अच्छी रहती है इसके अंदर। Spreading equity cult, the stock exchange can play a vital role in ensuring wider share of ownership by regulating the new shares. Take a new issue, better trading practices and taking effective steps in educating the public about investment. लोगों को अवेयर करना कि आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। अगर आपको डर है कि यार मैं स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता, तो म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाओ। म्यूचुअल फंड क्या करता है क्लास, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, सॉरी। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा क्लास कि एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, वो आप सबसे पैसा लेके आपके पैसे को अच्छी जगह लगाएगा और वहाँ से रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा। तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं है क्लास, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मे बी उसे कुछ कमीशन मिले, कंपनी देती है उसको, लेकिन आपसे कुछ नहीं जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है क्लास, लोगों को अवेयर किया जाता है कि अपना पैसा आप इक्विटी मार्केट में लगाओ। हर कोई जमीन नहीं खरीद सकता, गहने नहीं खरीद सकता, प्लॉट नहीं खरीद सकता, कमर्शियल नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी, तो वो छोटा मोटा पैसा भी मार्केट में हर महीने 5,000 10,000 रुपये जोड़ेगा, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। जितना पैसा हमारी कंट्री के पास जाएगा, बिजनेसमैन के पास जाएगा, वो इन्वेस्ट करके उसको आपको भी कमा के देंगे, आपका ही फायदा है, उनका भी फायदा है, घर रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल, यानी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग वाइड शेयर ओनरशिप, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करें। और ये लोग भी क्या करते हैं, न्यू इश्यूज को रेगुलेट करते हैं, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और एजुकेट करते हैं लोगों को कि भैया हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, आप पैसा लगाओ, सेफ है। लेकिन हाँ, दस्तावेज जो है वो ध्यान से पढ़ लेना सारी कंपनी के बारे में। तो स्टॉक मार्केट के फंक्शंस 7 फंक्शन है। छोटा सा 3 का मैंने बताया क्लास, मैं आपको पूरा बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा निमोनिक बनाओ, दिमाग लगा के अपनी क्रिएटिविटी दिखा के, जिसका सबसे बेस्ट होगा उसे क्लास पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। हमने अभी तक पढ़ा क्लास प्राइमरी मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में। तो एक करके सबके डिफरेंस अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है इसके डिफरेंस आने की। सबसे पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, तो आपको पता ही क्लास होगा, प्राइमरी मार्केट में पहली बार सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है, न्यू इशू मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो है वो सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं उनके लिए होता है। प्राइमरी मार्केट में क्योंकि न्यू इशू मार्केट है, सिक्योरिटी कौन इशू करता है क्लास, कंपनी डायरेक्टली इशू करती है। इसमें सिक्योरिटी कौन इशू करता है क्लास, एक इन्वेस्टर इशू करता है दूसरे इन्वेस्टर को, यानी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को दे रहा है सेकेंडरी मार्केट में, यहाँ कंपनी इन्वेस्टर्स को दे रही है। लोकेशन की बात करें क्लास, प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कोई एरिया नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लास फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन है, क्लास वर्किंग आ रहा है। सुबह 9:15 से 3:30 तक वर्किंग डेज में मार्केट खुला रहता है, उसी में ही क्लास आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो। तो अगर आप अभी दिन में स्टॉक्स खरीदोगे, और आज ये एक वीक डे है, अगर आप मंडे टू फ्राइडे में अगर आप दिन में देखोगे ना, तो स्टॉक के प्राइस तुरंत अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो जिस पॉइंट पे, जिस मिली सेकंड में आपने खरीदा है, उस प्राइस पे आपको शेयर मिल जाएगा। लेकिन वीक एंड पे क्लास और शाम को, रात को वो क्लास बंद रहता है मार्केट। तो मार्केट का एक फिक्स टाइम कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में ऑल कंपनी कैन एंटर, कोई भी कंपनी एंट्री कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि क्लास पब्लिक का खास पैसा लगा होता है, तो ओनली लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ही खरीदे बेचे जाते हैं। प्राइस की बात करें, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर फिक्स बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो प्राइस मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है कंपनी की, जबकि सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कोई डिसाइड नहीं करता, डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्स के हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाता है, राइट। तो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी इसको क्लास स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसका डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहला है कैपिटल मार्केट। द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला पार्टिसिपेंट्स, कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, कैपिटल मार्केट में कौन कौन आता है, कौन कौन उतरता है, और मनी मार्केट में कौन कौन उतरता है पब्लिक से पैसा लेने के लिए। तो द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक। लेकिन मनी मार्केट में कौन कौन आता है, मनी मार्केट में क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी ओनली। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आते, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट की कवरेज बड़ी है, फॉरेन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, इसमें क्लास वो नहीं आते। दूसरा ड्यूरेशन,
कैपिटल मार्केट में क्लास मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट में क्लास सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल में तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट्स पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट को तो बता दिया मैंने, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है, डिबेंचर्स भी है, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, और इसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब होता है। तो 2-3 आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। लिक्विडिटी की बात करें, ध्यान समझा, फाइनेंस जो कैपिटल मार्केट है वो लेस लिक्विड है, लिक्विड बहुत कम है एज कंपेयर टू क्लास। मैं ये नहीं कह रहा लिक्विडिटी नहीं, अभी तो हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट भी लिक्विडिटी देता है, लेकिन एज कंपेयर टू मनी मार्केट, हम कंपैरिजन देख रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, तो एज कंपेयर टू मनी मार्केट ये लेस लिक्विड है क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स है इसमें, और ये हाई लिक्विड है क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स है। लेकिन इसमें मोर रिस्क है, मोर रिटर्न है। कैपिटल मार्केट में ना इक्विटी में जहाँ पे इक्विटी कंपोनेंट होता है ना, वहाँ पे कमाई ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। यहाँ पे लेस रिस्क है, लेस रिटर्न है। तो रिटर्न और रिस्क ध्यान रखना। कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, डूबेगा भी ज़्यादा तो मिलेगा भी ज़्यादा, यहाँ डूबेगा कम मिलेगा भी कम। रिक्वायरमेंट, नो फिक्स रिक्वायर क्लास, इट इज़ फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये मोटी रकम, ज़्यादा पैसा किसके लिए चाहिए? फिक्स कैपिटल के लिए। और ये किसके लिए चाहिए क्लास? वर्किंग कैपिटल के लिए। डे टू डे लाइफ या वर्किंग कैपिटल, स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, वर्कर्स की सैलरी, ऐसी कोई डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको चाहिए पैसा तो मनी मार्केट से उठाओ। लेकिन अगर आपको क्लास बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो क्लास आप पैसा कैपिटल मार्केट से उठाओ। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में हमने डिफरेंसेस देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टॉक मार्केट के फंक्शन, जो कमेंट सेक्शन में आप लिख के दिखाने वाले हो, 7 के 7 पॉइंट। कोशिश करो जितने लिख सकते हो, दैट इज बेटर, कुछ नहीं से कुछ सही। बाकी अगली क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर सीखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो यार, योद्धा बैच में एंड होने वाला है, क्लास 2 चैप्टर बचे हैं, बस आप सपोर्ट करो यार, शेयर करो। मैं शुरू से एंड तक आपको सारा कुछ कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आपसे थोड़ा सा रिटर्न में सपोर्ट चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप सपोर्ट करोगे।